अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज सुबह सुबह उठते साथ मैंने पहला काम ये किया कि मैंने मोर्टीन की रीफ़िल मंगवाई, क्योंकि मुझे रात को मच्छरों ने काट काट के मेरा बुरा हाल कर दिया था। और मैं खुजा खुजा के थक गई थी। सोई मैं इतना नहीं हूँ जितना मैंने खुद को खुजाया है। और इतना दिमाग काम नहीं करता कि टीवी लाउंज में नमाज रूम में ये मोर्टीन लगे हुए हैं, ये उठा के मैं इधर ले आऊँ, इधर लगा लूँ। जब मैंने सुबह मंगवा ली उसके बाद मुझे ख़्याल आया कि यार ये तो बाहर भी लगे हुए हैं, वहीं से उतार के रात को लगा लेती, सुकून से तो गुज़र जाती। ख़ैर यहाँ पे सुबह-सुबह नाश्ता मैंने तो नहीं किया, लेकिन अब मैंने करना है। यहाँ पे तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था, मैंने अपने लिए नाश्ता बनाना था। तो फ्रिज में से जो बास्केट्स सब्ज़ी की, फ्रूट वग़ैरह की खाली हुई थी, वो मैंने बाहर निकाली कि इन्हें भी वॉश करके रख लूँगी। साथ-साथ मैं नाश्ता अपने लिए प्रिपेयर कर रही थी और नाश्ता मेरा बन गया था। आज मैंने सोचा कि अंडा खा लेती हूँ। बड़े दिनों बाद मेरा दिल किया कि आज मैं अंडा पराठा खाती हूँ। और जब मैंने अंडा बना लिया और खा लिया उसके बाद मेरी बहुत हालत बुरी थी। मुझे इतनी स्मेल आ रही थी, मतलब वो बोलती थी तब भी मुझे अपने से ब्रश भी कर लिया उसके बाद भी मुझे स्मेल आ रही थी। अंडे की ही बर्तनों में से स्मेल आ रही थी, हर जगह से जिधर मैं बैठती थी मुझे बस अंडे की स्मेल आ रही थी। अब पता नहीं ये क्यों हो रहा था, लेकिन इसके बाद फिर अब मैंने अंडा नहीं खाना। और जैसे ही नाश्ता बन गया तो मैंने सोचा कि आज मैं ना टीवी लाउंज में बैठ के नाश्ता करती हूँ, साथ साथ मैं कोई ड्रामा देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जब तक टीवी ऑन किया, नेट इतना स्लो आ रहा था। और जब तक वो लगा ड्रामा श्रामा तब तक मेरा यहाँ पे अंडा ठंडा हो गया था बिल्कुल। मुझे तभी मेरे ख्याल से मुझे स्मेल आ रही थी ठंडा अंडा खाने की वजह से। शायद मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि जैसे ही अंडा बनता है मैं साथ ही फ़ौरन मतलब खाती हूँ, वरना मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। और यहाँ पे मैं ड्रामा देख रही थी प्यार दीवानगी। और यहाँ पे जब मैं मतलब वीडियो बनाते बनाते कुछ भी लगा रही थी तो मेरे से इधर उधर के बटन दब रहे होते, क्योंकि मेरा ध्यान जो होता है वो कैमरे की तरफ होता है, मोबाइल की तरफ होता है। और काम मैं कुछ और ही कर रही होती। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है। और बस इसके बाद यहाँ पे साथ साथ ड्रामा कर देखेंगे, ड्रामा करेंगे। वैसे ही ज़िंदगी में ड्रामे बहुत हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ड्रामा देखेंगे और साथ साथ नाश्ता करेंगे। और फिर हम लोग आ जाएंगे किचन में। अच्छा, किचन में यहाँ पे आते साथ ही 2-3 बर्तन थे और मैंने कहा जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, साथ बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, फिर फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि नॉर्मली मैं नाश्ता ना बड़े आराम से सुकून से करती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठ के मैं चाय पी रही होती हूँ और 2-3 घंटे वैसे ही मेरे गुजर जाते, मुझे पता ही नहीं चलता। और फिर जाके मैं काम करती हूँ, मुझे मेरे दिन का पता ही नहीं चलता। आज मैंने ना सबसे पहले नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही बर्तन वॉश कर लिए। दिन मैंने सफाइयाँ करी थी, बस ये टेबल रह गया था। इस टेबल को दिन में 2 से 3 दफ़ा साफ़ ना करो ना तो लगता ही नहीं है कि इसे साफ़ किया था। इस पे निशान कभी ग्लास का, कभी इसका, कभी उसका। अब मैं इस पे ना कोई ट्रे श्रे प्रॉपर रखती हूँ, ताकि बस इसके ऊपर रखे ही ना ग्लास, ताकि मुझे 2-3 दफ़ा ना साफ़ करना पड़े। बस दिन में एक बार काफ़ी है ना यार। तो यहाँ पे मैंने इस पे स्प्रे वगैरह कर लिया था। और स्प्रे करने के बाद मैं इसको पहले मैंने डस्ट ऑफ किया इसको, मतलब अच्छे तरीके से कपड़ा मार के डस्ट वगैरह हटाई, देन मैंने स्प्रे किया। वरना अगर डायरेक्ट मैं स्प्रे कर लूँ तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाता है और टेबल गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे बस सफाई वगैरह सारी हो गई थी। और आज मैंने नियत की थी कि मैं अपना ड्रेसिंग टेबल जो है वो बिल्कुल सेट करूँगी। और यहाँ पे मैंने ये भी मिरर साफ़ करने के लिए भी रख लिया, कपड़ा वगैरह भी रख लिया था। लेकिन मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। जाए नमाज ये सीधा है, लेकिन मोबाइल मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पहले पढ़ेंगे नमाज, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई थी खाना खाने। और यकीन माने फिर से नीयत बदल गई थी। मैंने कहा छोड़ें, कल कर लूँगी ड्रेसिंग। तो यहाँ पे मैं किचन में आई, जो कल चावल इतने सारे बनाए थे ना वो अभी तक पड़े हुए थे। मैंने कहा यही खाती हूँ। वैसे ही मैं दिन का खाना खाती नहीं हूँ, लेकिन ये सिर्फ चावल ख़त्म करने के लिए मैं खा रही थी। तो मैंने कहा ये खा लेती हूँ। और साथ कोल्ड ड्रिंक मैंने फ्रिज में रखी नहीं थी, ठंडी नहीं थी, तो मैंने जूस पी लिया। और बस बाकी जो चावल इतने सारे बच्चे थे ना उनको मैंने भिजवा दिया मामा के घर के, वो चूज़ों को खिला देंगी, जो मेरे पापा के चूज़े शूज़ियाँ मुर्गियाँ वगैरह। जब भी मैं चावल बनाती हूँ बहुत ज़्यादा जब बन जाते हैं ना इस तरह, जैसे रात को बन गए थे, कल दिन को सॉरी, तो फिर बचे हुए ना हम लोग ये करते हैं कि मामा की तरफ भिजवा देते हैं और वो सारे चूज़े खा लेते हैं। और हम लोगों ने चूज़ों पे इतना आजकल जुल्म किया हुआ है, मैं चावल ज़्यादा बना दूँ या आप ही बना दें, या फिर मामा के घर तो जिधर जिधर से चावल बचते हैं ना, या फिर जो भी चीज़, जैसे वो मैंने एक दफ़ा बताया था चनों को कीड़ा लग गया था, तो मैंने जब मम्मा को भिजवा दिया, मम्मा ने पता नहीं बॉयल करके वो चूज़ों को खिला दी। मतलब सारा जुल्म ही हम लोग उन चूज़ों पे कर रहे हैं। और बस फिर यहाँ पे मैंने निकाले थे करेले वगैरह, मैंने कहा इनको काट के रख लेती हूँ और नमक लगा दूँगी, कड़वे होते हैं इस वजह से। ठंडे पानी में मैंने इसको रख के तो नमक लगाया। लेकिन जब मैंने करेले काटना स्टार्ट किए तो 2 जो बड़े वाले करेले थे
वो सारे कीड़ों के भरे हुए थे और ये छोटू-छोटू से 2 थे, फिर मैंने यही कट कर लिए कि बस इन्हीं को पका लेती हूँ, अब ज़ाया तो नहीं करने। फिर यहाँ पे साथ-साथ मैंने चाय रखी थी हल्की-सी आँच पे और मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी और जैसे ही नमाज़ मैंने पढ़ी फिर मैं आई, मैंने नमक वगैरह लगाया करेलों को और चाय पिएँगे। और चाय के साथ आज मेरा दिल कर रहा था वो जो पराठे मिलते हैं छोटू-छोटू से, मतलब बस से फ्राई करने होते हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्या कहते हैं। ख़ैर वो मैं लेके आऊँगी और आइंदा वो खाऊँगी, बहुत दिल कर रहा था आज लेकिन वो थे नहीं घर पे। तो यहाँ पे बस चाय बन गई थी और करेले भी मैं साथ-साथ बनाऊँगी और साथ ही बिस्किट वग़ैरह लेंगे। अच्छा ये पोनी इतनी काली हुई हुई है, पोनी कहते हैं पता नहीं क्या, मैं तो छाननी कहती हूँ लेकिन मैंने सुना है कि लोग इसे पोनी कहते हैं। कि जब मैं खुद ही चाय डाल रही थी मुझे खुद शर्म आ रही थी, इतनी काली हो गई है, पता नहीं क्यों जब लेके आती हूँ हर दफ़ा ये काली हो जाती है। अब फिर लेके आऊँगी देखना फिर काली हो जाएगी। अब मैंने लास्ट टाइम 2-3 लाई थी और ये 2-3 की मतलब जो जौन सी यूज़ करती हूँ फ़ौरन काली हो जाती है, अल्लाह जाने क्यों। और बस यहाँ पे फिर मैं लेके लेके कह रही हूँ करेले बनाऊँगी सिंपल, बस थे ही 2 करेले, अब मैं इसमें क्या और कुछ ऐड करती। पहले मैंने सोचा था आज चने की दाल ऐड करती हूँ, ट्राई करूँ वो कैसे बनते हैं। तो बस नहीं, बहुत टाइम हो गया, कोई 8-9 साल हो गए जो मैंने चने की दाल खाई होगी, साथ करेले खाए होंगे, याद मार के 6 साल पहले खाए होंगे। खैर आज फिर मैंने 2 ही करेले थे ऐसे ही बनाए और उसके बाद मैंने अपने लिए मंगवा ली बिरयानी। करेले मैंने नहीं खाने थे, मेरा दिल नहीं कर रहा था और बाहर की बिरयानी मुझे जितनी मर्ज़ी दे दें उससे मैं ना नहीं करूँगी। घर के चावल मुझसे पता नहीं क्यों इतने सारे नहीं खाए जाते। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने पानी मंगवाया था क्योंकि मैं बैठ गई थी खाने, मैंने कहा अब कौन उठे, तो मैंने फिर पानी मंगवा के यहाँ पे पानी, क्योंकि फिर मैं कोल्ड ड्रिंक रखना भूल गई थी। मेरा आज इतना दिल कर रहा था, इतना ज़्यादा दिल कर रहा था। खैर यहाँ पे मेरी बातें ख़त्म नहीं होने वाली, व्लॉग जो है वो एंड होने वाला है, तो यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी कल आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और क्या कहूँ, बस दी एंड।